अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बना है बसबूसा, जो कि बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है और ये अरेबिक स्वीट डिश है और आप इसको टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। आपके घर गेस्ट आते हैं, आप तभी यूज़ कर सकते हो और आप अपने डिफरेंट स्वीट डिशेस में इसको ऐड भी कर सकते हो। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाती चलती हूँ। 1 कप मक्खन मैं इसमें यूज़ करूँगी और 2 कप यहाँ पे सूजी है, 1 कप चीनी है और यहाँ पे 3 अंडे हैं और 1 अंडे की जर्दी में यूज़ करूँगी और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून है बेकिंग पाउडर और यहाँ पे है हाफ़ कप हमारे पास कोकोनट पाउडर। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें पूरे 3 अंडे ऐड करूँगी और 1 अंडे की जर्दी। तो टोटल इसमें 3 अंडे ऐड होंगे और 1 अंडे की जर्दी, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अच्छा, आप चाहो ना तो इसको हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हो, लेकिन अगर झटपट बनाना है तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 कप जो चीनी है वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसमें जाएगा 1 कप पूरा मक्खन। आप कोई भी मक्खन इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं इधर यूज़ कर रही हूँ अनसॉल्टेड बटर और आपने इसको इन तीनों चीज़ों को जब इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बस एक दफ़ा इसको ब्लेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है बैटर रेडी हो चुका है और कितना देखिए स्मूथ बना है। और यहाँ पे साथ ही अब इसमें ऐड हो जाएगा सूजी। तो यहाँ पे पूरा जो है ना 2 कप जो सूजी है, पहले मैं 1 कप ऐड करूँगी और अच्छे से सूजी को इस बैटर में मिक्स करूँगी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो बाकी की जो सूजी थी 1 कप रह गए थे वो मैंने भी इसमें ऐड कर दी है और अब अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। तो पूरी 2 कप सूजी ऐड हो चुकी है बैटर में और साथ साथ देखें कितना स्मूथ और बहुत अच्छा बना है। अब इसमें ऐड हो जाएगा कोकोनट पाउडर। इसकी क्वांटिटी हाफ़ कप है। तो जब ये ऐड हो जाएगा इसको भी अच्छे से हमने मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले आपने हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब इन दोनों चीज़ों को भी इसके बैटर में अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, बड़ा स्मूथ बनता है। अच्छा, जब कोकोनट पाउडर डालेंगे तो टेस्ट बड़ा अच्छा से इन्हेंस हो जाएगा और बस स्पैचुला की मदद से 1-2 दफ़ा आपने इसको फोल्ड्स देने हैं। बैटर बिल्कुल रेडी है। अच्छा, जब आप बनाने लगेंगे ये पूरी रेसिपी तो उससे पहले आपने अपने ओवन को प्री हीटेड कर लेना है अच्छे से 180 की डिग्री पे या 150 डिग्री पे। तो बैटर हो गया था बिल्कुल रेडी। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे बेकिंग ट्रे और जिसको मैंने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया और जो सारा बैटर था अब इसमें मैं शिफ्ट करूँगी और यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का बैटर रेडी हुआ है। तो यहाँ पे साथ ही अब इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी और ताकि कोई इसमें बबल्स ना आए और बहुत अच्छे से ये बेक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे स्टिक की मदद से भी आपने इसको इस तरह सेट करना है ताकि अच्छे से ये बेक हो जाए। तो यहाँ पे साथ ही अब जो है ओवन बिल्कुल प्री हीटेड था और बहुत अच्छे से, और मैंने इसको यहाँ पे बेक होने के रख दिया है 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पे रखा मैंने सॉस पैन और उसमें 1 कप जो है मैंने पानी ऐड किया है और 1 कप की चीनी ऐड होगी। तो यहाँ पे बन रहा है सिरप और इसमें साथ ही जब अच्छे से चीनी जो है वो डिज़ोल्व होने शुरू होएगी तो फिर हम इसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। तो वो यहाँ पे ये टाइम आ चुका था और यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉप्स लेमन के ऐड किए हैं और जब ये अच्छे से ऐड हो जाएगी इसको भी अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसको कोई क्रिस्टल ना बने। और फॉर टेस्ट के लिए साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ना हनी भी ऐड करूँगी। तो अभी आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही ना अब मैंने इसमें हनी ऐड कर लिया क्योंकि चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी थी, तब हमने इसमें हनी ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और जब एक बॉईल बड़ा सा आ जाएगा तो फ्लेम फिर ऑफ कर देंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको बॉईल आ चुका है
और साथ ही आधा घंटा जब गुज़र गया तो ये बेक हो चुका था और स्टिक की मदद से ऐसे मैंने इसको चेक किया, बिल्कुल स्टिक बिल्कुल ड्राई थी। तो यहाँ पे मैंने सिरप आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ऐड करना है और क्योंकि साथ ही ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसकी ड्रेसिंग स्टार्ट कर दूँगी। मैंने कुछ नट ऊपर से इस पे ऐड किए हैं और अब इसको मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और गरम गरम पे अपने कट नहीं इसको करना, तो क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है उस टाइम। तो यहाँ पे ना मैं अच्छे से इसको कट कर रही हूँ। आप किसी भी टाइप की शेप दे सकते हो, अच्छी सी कोई शेप, और आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब मैं साइड से भी इसको थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, अच्छी सी सपोर्ट मिल जाए ताकि इसको मैं डिश आउट कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया और ये इतने यमी बने हैं और आप लोग इसको टी टाइम में बनाओ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये रेसिपी शेयर करो। ईद आती है, ईद पे बनाएं, कोई भी ओकेजन आता है आप बनाएं। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं मोस्टली जो है ना ईद पे ओकेजन्स पे ही इसको ज़्यादा बनाती हूँ। गेस्ट आते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।